हरी खेत जोतता है, उसकी गतिविधियां लयबद्ध और स्थिर हैं। सुमन फसलों की देखभाल करती है, उसका चेहरा उदासी से ढका हुआ है। हरी रुकता है, उसकी निगाह सुमन से मिलती है, उसके होठों पर एक सवाल बनता है, क्या हुआ? साधारण घर में सुमन अपने पिता हरि के सामने खड़ा है, क्योंकि उनकी चेहरों पर परछाइयां नाच रही हैं। पिताजी, मैं काठमांडू में पढ़ाई करना चाहता हूँ। सुमन काठमांडू में पढ़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। हरि का चेहरा उतर जाता है, निराशा गहराई से अंकित होती है, क्योंकि वह रुकता है, फिर नरम हो जाता है। ठीक है बेटा, जाओ, पढ़ो और सफल बनो। हरि सुमन को कुछ रुपए और चावल का एक बैग देता है, उसकी यात्रा के लिए एक मौन आशीर्वाद। ये लो कुछ रुपए और ये चावल का बैग। सुमन काठमांडू पहुंचती है, उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई हैं और वह सपनों से भरी हुई है। शहर के कोलाहल के बीच सुमन अध्ययन और दृढ़ता से आगे बढ़ता है, उसकी महत्वाकांक्षा प्रत्येक चुनौती के साथ बढ़ती जाती है। साल बीत जाते हैं और सुमन एक सफल वास्तुकार के रूप में ऊंचा खड़ा है। उसके सपने स्टील और कांच में साकार होते हैं। फिर भी अपनी सफलता के बावजूद सुमन को अपने बचपन का साधारण गांव और अपने पिता का प्यारा चेहरा याद है। सुमन के पिता के देहांत की खबर आती है और वह अपने गांव लौट जाता है। धूप में नहाया हुआ सुमन खेत में खड़ा है, उसकी निगाह फसलों पर घूम रही है, क्योंकि वह बैग की तलाश कर रहा है। उसे बैग मिलता है, उसके पिता का पत्र अंदर रखा हुआ है, उस विरासत का मार्गदर्शन जिसे अब वह ले जा रहा है। प्रत्येक बीज बोने के साथ सुमन की गतिविधियां सम्मान और स्मरण का नृत्य हैं। भूमि उसकी भक्ति को आत्मसात कर रही है। जैसे ही हवा खेतों में फुसफुसाती है, सुमन को अपने पिता की उपस्थिति महसूस होती है, जो उसकी विरासत से एक गहरा संबंध है।